नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है हिंदी एजुकेशनल हब चैनल पर। मैं वेंद्रिला आज आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज हमारा विषय है नेताजी का चश्मा। इस पाठ का सार मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए पाठ के शुरुआत में जाते हैं। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की एक भाव प्रधान कहानी है, जिसमें कहानी के नायक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से ये समझाया गया है कि यदि मन में श्रद्धा और देश प्रेम की भावना हो तो देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्मों से देश की सेवा कर सकता है। उसे अपनी देशभक्ति को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती, वरन वो तो स्वयं सबके सम्मुख उपस्थित हो जाती है। ऐसे ही देशभक्त और कर्तव्यनिष्ठ लोग देश का नव निर्माण करते हैं। जहां ऐसे लोगों का सम्मान नहीं किया जाता वरन उनका मजाक बनाया जाता है, वो देश का भी प्रगति नहीं कर सकता। अतः सभी को उनका भरपूर सम्मान करना चाहिए। तो चलिए पाठ के सारांश की तरफ हम लोग चलते हैं। पाठ का सार इस प्रकार है। हालदार और नेताजी की प्रतिमा का परिचय हम आपको दे रहे हैं। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा रचित एक सशक्त एवं रोचक कहानी है। कहानी के एक पात्र हालदार साहब को हर पखवाड़े कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत छोटा था। उसमें एक बाजार, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगरपालिका भी थी। नगरपालिका कस्बे की कुछ न कुछ कार्य करती रहती थी। इसी नगरपालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी के सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा से जुड़ी हुई है। मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। प्रतिमा बहुत सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो वगैरह नारे याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। प्रतिमा में केवल एक चीज की कसर थी, जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का चश्मा नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे देखा और इनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा असली। चश्मे की सराहने की बात ये करते हैं। हालदार साहब की जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब की मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उसकी भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आज के समय में मजाक की चीज होती जा रही है। मूर्ति के चश्मा का बदलना कैसे, क्यों? दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से निकले तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति अपने कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा लगा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से निकलते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल अधिक ही जाग उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? कैप्टन चश्मे वाले की मूर्ति को चश्मा पहनाना और उसे बदलना के बारे में बताते हैं। पान वाले ने बताया, ये चश्मा कैप्टन चश्मे वाले बदलता रहता है।
हालदार साहब को बात कुछ समझ में नहीं आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी के बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध कुछ फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की आवश्यकता होती है जैसे मूर्ति पर लगा होता है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम पहना देता है। पान वाले द्वारा चश्मे वाले का मजाक उड़ाना हम इस पार्ट में देख लेते हैं। हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। इन्हीं विचारों में मग्न पान वाले के पास पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होकर पान वाले से पूछ बैठे, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। चश्मे वाले के प्रति हालदार साहब की जिज्ञासा और श्रद्धा बढ़ जाती है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा का देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकुची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे के दुकान भी नहीं, ये फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए और सोचने लगे, इस कैप्टन का तो दुकान भी नहीं है। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इस बारे में बात करने की तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उसके कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता था तो कभी चकोर, कभी लाल तो कभी काला, कभी धूप का चश्मा तो कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में यह हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए कैप्टन की मृत्यु और मूर्ति का चश्मा विहीन होना। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे के अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। हालदार साहब को पान वाले ने बताया, साहब कैप्टन मर गया है। हालदार साहब दुखी हो गए। सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार की आंखें भर आना। 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। सोचा मूर्ति तो होगी नहीं, चश्मा ना होगा, मूर्ति पर चश्मा ना होगा। मन कुछ अनमना सा था, लेकिन मूर्ति के सामने पहुंचकर वे ठिठक गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा था, वैसा ही जैसा बच्चे बना लेते हैं। ये दृश्य देखकर हालदार साहब की आंखें भर आई। इस प्रकार पाठ का सारांश यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आप सबको पाठ का सार समझ में आया होगा। अगर आपको पाठ का सार अच्छे से समझ में आया होगा तो आप सब लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगले विषय के साथ हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।